सीटीईटी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और उसमें ये बोला जाता है आरोही क्रम में लिखे या फिर अवरोही क्रम में लिखे, या फिर आपको इस तरह से दिए रहेंगे कोई भी बड़े भिन्न, दो भिन्नों का जो सबसे बड़ा भिन्न है और जो सबसे छोटा भिन्न है उस भिन्न का आप अंतर निकालें, या फिर आपको ऐसे दे सकता है कि दो बड़े भिन्न जो आरोही क्रम में जो दिया गया है जो भिन्न उसका आप अंतर निकाल लें, जो सबसे बड़ा भिन्न है और उससे जो छोटा भिन्न है उसका अंतर। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए आपको इस संख्या को जो नंबर है सिंपल नंबर में आपको लाना होगा और भिन्न आपको हटाना होगा। तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे भी आपको इस तरह के प्रश्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप जो नीचे देख रहे हैं जो हर का मान दिया गया उसे बहुत ही आसानी से आप साइड में अपने रफ पेपर पर उसे क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। यहाँ फाइनली तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से मैं एलसीएम कर लिया हूं। एलसीएम करने के बाद बारीकी ढंग से जैसे कि एलसीएम 72 आया, अब 72 को मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे 2/9 से। आपको कुछ देर के लिए लग रहा होगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन जब भी आपको भिन्न दिए रहते हैं उसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान होता है। और जैसे ही आप उसे गुना करते जाएंगे और देख सकते हैं जैसे मुझे 72 आया है और पहला संख्या है 2/9, तो उससे गुना क्या हूं तो 16 प्राप्त हो गया है। यदि आप नीचे देखेंगे तो दूसरी संख्या का जो भिन्न का मान है उसका 45 आया है और तीसरा का 24 और चौथा को देखेंगे 24। और जब आपको इस तरह के मान आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 16 सबसे छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि 2/9 जो है वो भिन्न सबसे छोटा है। जैसे कि यहाँ मुझे 54 प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है। तो यदि आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपको कभी भी भिन्न से रिलेटेड जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी भी आपको गलत नहीं होगा। तो फिर एक बार आप समझ गए होंगे कि इसके लिए आपको करना क्या है। फाइनली तौर पर आप सीधे तौर पर जो भी भिन्न दिया गया हो उन सभी का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो भी आपको प्राप्त होगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और काट कर कुछ आपको इस तरह से आंसर प्राप्त होगा जो संख्या, और उस संख्या से आप अनुमान लगा लेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वो प्रश्न भी सीटेट में कई बार पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो प्रश्न कौन है। सीटेट में इस तरह का प्रश्न भी प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, तो आपको जितने भी चाहे वो मिलीलीटर, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर प्रति सेकंड हो, इन सभी के बारे में जानकारी आपको पहले से होना चाहिए। चाहे हम शतांश, दशांश और फिर हजारवां का बात हो, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। कैसे हम दशमलव संख्या को साधारण संख्या में बदले ये भी आपको पता होनी चाहिए। यदि ये सभी जानकारी आपके पास है तो बहुत ही आसानी से ये जो इस तरह के प्रश्न दिया जाता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है वो प्रश्न आप बना लेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में है 209 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर और 9 मिलीलीटर। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको ऑप्शन में आएंगे तो इसके लिए आपको तीन चीज ध्यान रखना होगा कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है और 1 मिलीलीटर बराबर कितना जो है उसमें लीटर होता है। ठीक है, तो जब भी आप जैसे कि आप समझते हैं और जानते भी हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ये आपको पता है। और जब इसके विपरीत मुझे पूछा जाए ना कि 1 मिलीलीटर में यानी कि 1 ml में कितना लीटर होगा, तो आपको फाइनली क्या करना है, 1/1000 कर देना है, यानी कि 1/1000 मिलीलीटर होता है। और यही कंडीशन सब में होता है। जैसे कि कभी आपसे ये पूछा जाए कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो आप फाइनली आसानी से बता देते हैं कि 60 मिनट होता है। लेकिन वही आपसे ये पूछा जाए कि 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का प्रश्न है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, 1/60 कर देंगे तो ये आपको क्या हो गया, घंटा में प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही है। जैसे कि दशांश और शतांश की हम यदि बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए 1 दशांश बराबर होता है 1/10। बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि दशांश यानी 10वां भाग, ऐसा नहीं है। 10वां गुना नहीं होगा, 10वां भाग यानी उसका 10 और एक शतांश का मतलब जो होता है, शतांश की यदि हम बात करें तो एक शतांश का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ देखते हैं 25 शतांश यानी 25/100। यदि आप दशांश, शतांश और हजारवां
देखिए 1000 और हजारवा में अंतर होता है। यदि हम कहीं लिखा हुआ है 1000, ठीक है, तो 1000 का मतलब 1000 होता है, ठीक। लेकिन कहीं पे आपको ये लिखा है कि 1000 वहाँ लग गया, तो आप समझ जाइए कि उस संख्या का उतना भाग होगा, यानी कि 1000वां 1000 भाग होगा। यदि 5000वां कहीं लिखा है तो 5000 नहीं होगा, बल्कि 5/1000 होगा। इसी तरह जब कभी आपको इस तरह के प्रश्न हल करने हो तो आप देखेंगे, ये एक जानकारी आपको दे दूं कि दशमलव के बाद चाहे कितने भी आप जीरो लगा देना कोई संख्या के लास्ट में, उनका कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, मान। तो यहां आप देखेंगे ये भी क्या है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं पूछा जा रहा है, और ऐसे में यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल यदि मजबूत करना है तो जितने भी मिलीलीटर, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, दशांश, शतांश, ये सभी आपको मजबूत कर लेने होंगे। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन और इस तरह के कोई एक कथन आपको सही या गलत पूछे जाने वाला हर शिफ्ट में आपको पूछे जाते हैं। तो गणित में आप एक एक क्वेश्चन को यदि अभी से सॉल्व करना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप गणित में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं प्रत्येक दिन आपको गणित के कुछ वो टॉपिक, वो क्वेश्चन जो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा ही जाता है, अपने चैनल के माध्यम से जरूर हम सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा और गणित पर आपको और यदि वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर हम गणित का जो नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और आपको गणित में हम बारीकी ढंग से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करके जरूर बताएंगे। आप कॉमेंट मुझे जरूर करें।